गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 19 करने वाले हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 19 एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, किस तरह एनिमल्स हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा हाफ पार्ट बचा था वो हम पढ़ने वाले। ओके, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बर्ड बाथ। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर हमें ये बताया गया है, यानी कि आपको अपने घर के बाहर इस तरीके से कुछ पोट मटके टाइप का, जिससे बर्ड्स पानी पी सके, उसका ये जो पार्ट है वो थोड़ा आपको ज़्यादा ओपन रखना है और उसको ट्री की ब्रांच पे आप यहाँ पे ऐसे इस तरीके से आपको बांध देना है, ताकि जो भी बर्ड आए वो यहाँ पर आके पानी पी सके। ठीक है। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, यानी कि आपको एक छोटा सा मटका लेना है जिसका जो मुंह है वो बहुत चौड़ा हो। टाई द पॉट विथ अ रॉप एंड हैंग इट एज शॉवर इन द पिक्चर। अब यहाँ पे आपको इसको बांधना है और उसको लटका देना है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। पोर सम वाटर इन द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री और ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस, यानी कि अब आपको क्या करना है कि इसको या तो आप ट्री की जो ब्रांच होती है, डाली होती है, उसके ऊपर लटका सकते हो, या फिर आप अपने घर के सामने अगर कोई हुक लगी हुई हो तो आप उसके ऊपर भी इसको लटका सकते हो। ठीक है। पॉर वाटर इन इट एवरी डे, इसमें आपको डेली पानी भरना है। ऑब्जर्व विच बर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर, अब आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें कौन सा बर्ड पानी पीने के लिए आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, हमारी तरह एनिमल्स को भी जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। देयर आर मैनी अदर्स थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, राइट द नेम्स ऑफ दिस सच थिंग्स, यानी कि ऐसी कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों को भी लाइफ स्पेन करने के लिए उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नहीं होगी तो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, और वही सारी की सारी चीज़ें एनिमल्स के लिए भी यूज़फुल होती है। तो ऐसी कौन कौन सी 3 थिंग्स हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एयर। एयर ह्यूमन बींग्स को भी इम्पॉर्टेंट होती है और एनिमल्स को भी होती है। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट है फूड, खाना हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी फूड इम्पॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पे है रेस्ट एंड स्लीप, आराम और सोना। आराम भी ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम काम ही करते रहेंगे और आराम नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वही सेम चीज़ एनिमल्स के लिए होती है, उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उन्हें भी कम से कम 7-8 घंटे की नींद उनके लिए भी ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। यू नो दैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हमें पता है कि हम क्या करते हैं, अलग अलग वेराइटी के फूड खाते हैं। तो एनिमल्स भी क्या करते हैं, वो भी अलग अलग वेराइटीज़ के फूड खाते हैं। जैसे हमारे घर में डेली कुछ ना कुछ अलग बनता है, तो वैसे ही एनिमल्स बनाते नहीं हैं, लेकिन वो भी अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कौन कौन से एनिमल्स किस किस तरीके का खाना खाते हैं। हैव यू एवर फीड एनी एनिमल, क्या आपने कभी किसी एनिमल को खाना खिलाया है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने खिलाया है तो आपको अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। हैव यू एवर सीन एनी वन एल्स फीडिंग एनी एनिमल, क्या आपने किसी और को, किसी एनिमल्स को कुछ खाना खिलाते हुए देखा है? ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है, आपको डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है नेम ऑफ द एनिमल्स यू फेड, ऐसे एनिमल जिसे आपने खाना खिलाया है। व्हाट डिड यू फीड, अगर आपने उसे खाना खिलाया है तो कौन कौन सा आपने उसे खाना दिया है। एग्जाम्पल काऊ, जो भी गाय हमारे घर के सामने आती है हम उसे रोटी देते हैं। वैसे अगर आपने किसी और अदर एनिमल को कभी कुछ खाना खिलाया हो तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डॉग, डॉग को हम क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, रोटी और बिस्किट। कैट को हम क्या देते हैं, मिल्क एंड रोटी। पिजन को हम क्या देते हैं, ग्रेन्स ऑफ जवार, यानी कि जवार के दाने, एंड मिलेट और बाजरा के दाने। ठीक है। पैरट को क्या देते हैं, ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची एंड गवावा। हैन को क्या देते हैं, ग्रेन्स ऑफ मिलेट, बाजरा के दाने, वीट गेहूं के दाने, एंड कॉर्न मकई के दाने। ठीक है, वो ये सारे के सारे खाती है। ओके, नेक्स्ट हमें आप पे वापस डिस्कस करने के लिए दिया हुआ है थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। व्हाट डू यू फीड दिस बर्ड, तुम इन बर्ड्स को क्या क्या खिलाते हो?
तो हम बर्ड्स को क्या क्या खिला सकते हैं, हम उनको अनाज के दाने खिला सकते हैं, हम उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, हम उन्हें ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके हम उनको खिला सकते हैं, या फिर हम रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें हम बर्ड्स को खिला सकते हैं। विच बर्ड डिड यू फीड, तुमने कौन से बर्ड को खाना खिलाया है। तो आप लोगों ने जिस भी बर्ड को खाना खिलाया होगा उसका नेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, यानी कि कौन से बर्ड को सबसे ज़्यादा बच्चे खाना देते हैं। तो पिजन और पैरट, क्योंकि हमारे आसपास पिजन कबूतर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम उन्हें ज़्यादा खाना खिला पाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से एनिमल कौन कौन सा खाना खाते हैं। जैसे कि यहाँ पे रैट क्या खाएगा, रोटी और अनाज के दाने। कॉकरोच क्या खाता है, लेफ्ट ओवर फूड, यानी कि जो भी अगर हमारे घर का खाना बच जाता है या फिर कहीं उसे बाहर कोई खाना पड़ा हुआ मिलता है तो वो बचा हुआ खाना कॉकरोच खाता है। पिग क्या खाता है, जो भी हमारा फेंका हुआ फूड होता है या फिर जो भी बचा हुआ फूड होता है वो क्या करता है, पिग खाता है। बैट क्या खाता है, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो बैट चमगादड़ खाता है। क्रो क्या करता है, वो पूरी भी खा सकता है, छोटे छोटे इंसेक्ट कीड़े मकोड़े भी खाता है, और जो बचा हुआ खाना होता है वो क्रो खाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वेरल, गिलहरी क्या खाती है, फ्रूट्स खाती है, वो बीज खाती है, ठीक है। ये सारे के सारे गिलहरी खाती है। नेक्स्ट है मंकी क्या खाता है, रोटी, बनाना। स्पाइडर क्या खाता है, छोटे छोटे इंसेक्ट वो खाता है। लिजर्ड यानी कि छिपकली क्या खाती है, छोटे छोटे इंसेक्ट, मक्खी, मच्छर, ये सारे के सारे लिजर्ड का ये सारे के सारे फूड है, ओके। लिजर्ड यानी कि स्मॉल इंसेक्ट खाती है। फ्लाइज यानी मक्खी और मॉस्किटोज यानी मच्छर, ये सारी के सारी चीज़ें लिजर्ड खाती है, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, राइट अबाउट एनी एनिमल अवर बर्ड हु हैड ईटन अवे योर फूड। अब यहाँ पे आपको ऐसे एनिमल के बारे में लिखना है जिस एनिमल ने आपका कभी आपसे खाना छीना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यस वंस आई वॉज सिटिंग ऑन द टेरेस, जब मैं एक बार टेरेस के ऊपर बैठा था या फिर बैठी थी। ईटिंग अ बनाना व्हेन अ मंकी स्नैच इट आउट ऑफ माई हैंड रन अवे क्विकली, यानी कि जब मैं टेरेस पे बैठकर बनाना खा रही थी, केला खा रही थी, तब क्या किया, मंकी ने मेरा केला मेरे हाथ से छीन लिया और वो जल्दी से वहाँ पे भाग गया। अगर मंकी के अलावा अगर आपका किसी और अदर एनिमल ने कभी आपका फूड छीना हो तो आप उस एनिमल के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है, सोचो और मैच करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है स्पैरो कौन कौन सा फूड खाती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड चपाती। लिजर्ड अंट यानी चींटियाँ एंड मॉस्किटोज यानी मच्छर। स्नैक कौन सा फूड खाता है, रैट को खाता है, एंड रैट क्या खाता है, चपाती, ठीक है। घास कौन खाता है, गॉट। तो इस तरीके से आपको मैच करना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे एनिमल जिनको आपने टच किया हो, तो यहाँ पे डॉग, कैट, काऊ, गॉट, इनको आपने टच किया है तो आप यहाँ पे ऐसे एनिमल्स के नेम यहाँ पे आपको मेंशन करने, ठीक है। यू हैव नॉट टच बट यू कैन टच, अगर ऐसे एनिमल जो आपने कभी टच नहीं किए हैं, यानी कि उनको आपने कभी टच नहीं किया है लेकिन आपको टच करना है, तो लाइक रैबिट, एलिफेंट, हॉर्स एंड कैमल, ओके। अब ऐसे एनिमल जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट टच, तो कौन कौन है, टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नैक, स्कॉर्पियन, लायन, बैट, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो खतरनाक होते हैं। अगर हम उनको टच करने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी जान को ही खतरा रहेगा, तो ऐसे एनिमल को हमें टच करना नहीं चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें अगेन एक पैराग्राफ दिया हुआ है, We do not go near some animals due to fear that they may bite us our harm। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास हम डर के मारे नहीं जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमें या तो काट लेंगे या तो हमें वो नुकसान पहुंचाएंगे। You have seen that there are some animals whom we can touch, these often live in our houses our around us। यहाँ पे ऊपर आपने इन सब में देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम टच करते हैं और वो एनिमल्स हमारे घर में भी रहते हैं और हमारे घर के आसपास भी ऐसे एनिमल्स रहते हैं। ऑफ दिस अ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज, और इनमें से कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। लाइक काऊ हमें क्या करती है, मिल्क देती है, और वो मिल्क हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है।
और हैन क्या देती है, एग्स देती है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो हमारी लाइफ में थोड़े बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है द क्वींस गार्डन। यहाँ पे एक हमें स्टोरी दी हुई है रानी के गार्डन के बारे में, तो स्टोरी को हम पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है द गार्डनर हैज़ ब्राउट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन, यानी कि जो गार्डनर था, गार्डनर यानी होता है कि जो गार्डन की देखभाल करता है उसको हम गार्डनर बोलते हैं, यानी कि माली। गार्डनर ने क्या किया, अपने गार्डन से यानी कि जो क्वीन का जो गार्डन था वहाँ से वो मैंगोज यानी कि आम लेकर आया। फिर रानी यहाँ पे बोलती है सो मैनी मैंगोज गुड, यानी कि इतने सारे आम, वेरी गुड, रानी ऐसा उन्हें बोलती है। योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ़ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन दैम, यानी कि गार्डनर ने ऐसा बोला कि मैंने आपको अभी जितने मैंगोज दिए हैं ये मैंगोज डबल होते अगर बर्ड्स इन्हें नहीं खाते तो। अगर बर्ड्स नहीं खाते तो क्या होता, बहुत सारे मैंगोज हो जाते। तो फिर रानी कहती है वॉट डिड यू से, तुमने क्या कहा, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, बर्ड सारे के सारे मैंगोज खा गए। वाई डिड यू अलो द बर्ड्स इनटू द गार्डन, यानी कि तुमने गार्डन में बर्ड्स को आने ही क्यों दिया। अगर गार्डन में बर्ड्स नहीं आते तो क्या होता, सारे के सारे मैंगोज इससे भी ज़्यादा होते, ठीक है। तो अब यहाँ पे गार्डनर बोलता है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दिखाई हुई है गार्डनर की। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन, यानी कि मैं अब गार्डन में एक भी बर्ड आने नहीं दूंगा, ऐसा वो गार्डनर बोलता है, ओके। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है फीवर मैंगोज देन लास्ट ईयर, और जब नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल जब माली वापस आता है, गार्डनर वापस आता है, तो जो पिछले साल वो मैंगोज लेकर आया था, पिछले साल उसने पूरी की पूरी बास्केट वो भर के मैंगोज लाया था, आपको यहाँ पे इस पिक्चर में शो हो रहा है। लेकिन इस साल उसके पास बहुत ही कम मैंगोज थे, ठीक है। अब तो यहाँ पे रानी बोलती है वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स, फीवर मैंगोज देन लास्ट ईयर से भी बहुत कम मैंगोज है। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, यानी कि तुमने गार्डन में बर्ड्स को रोका क्यों नहीं, उनको तुमने एंटर होने ही क्यों दिया, क्योंकि इतने सारे कम तुमने मैंगोज ग्रो कर पाए हो तो तुमने उनको आने से रोका क्यों नहीं। तो गार्डनर बोलता है आई स्टॉप देम योर मैजेस्टी, यानी कि मैंने उनको रोक दिया था। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, मैंने किसी भी बर्ड को एंटर होने नहीं दिया। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज, लेकिन इस साल कौन सारे के सारे मैंगोज खा गए, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। अगर बर्ड्स गार्डन में आते तो क्या होता, वो सारे के सारे छोटे छोटे इंसेक्ट को वो खा जाते, जिससे वो इंसेक्ट उन आम को ख़राब नहीं कर पाते और आम जो इस साल थे वो उससे डबल हो पाते। लेकिन बर्ड्स आए नहीं और बर्ड्स के ना आने की वजह से क्या हुआ, सारे के सारे इंसेक्ट ने उन मैंगो को ख़राब कर दिया। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, अगर यहाँ पर बर्ड्स होते तो क्या होता, वो बर्ड सारे के सारे इंसेक्ट को खा जाते। वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज, और हमें इतने सारे मैंगोज का हमें नुकसान नहीं झेलना पड़ता, ठीक है। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बर्ड्स को अपने गार्डन में आने नहीं दोगे तो बहुत सारे वहाँ पे इंसेक्ट हो जाएंगे जो हमारी फसल के लिए बहुत ही हानिकारक है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज वर्कबुक में करेंगे, ओके। थैंक यू।